आ, हम हम लोग को मालूम है, अभी बहुत सारा आप लोग ने मीडिया में भी ये न्यूज़ भी आ रहे हैं। वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट जो होने जा रहा है मुंबई में फ्रॉम 1st to 4th ऑफ नेक्स्ट मंथ, मीन्स 1st of May to 4th of May 2025। ये बेसिकली वेब जो है ये गवर्नमेंट इंडिया का और देश के प्रधानमंत्री का नरेंद्र मोदी का एक थॉट प्रोसेस था। जैसे हम लोग जानते हैं स्विट्ज़रलैंड के डावोस में होता है वर्ल्ड इकोनॉमिक समिट, ऐसे ही एक जो मीडिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री हो, ओटीटी प्लेटफॉर्म हो, ट्रेडिशनल मीडिया हो और जो हम लोग का न्यू मीडिया है, सोशल मीडिया है, सबको फिल्म हो, ओटीटी हो, जैसे बोला टीवी, फिल्म, सीरियल, जो भी हो एंटरटेनमेंट और ये ऑडियो विजुअल मीडिया को सबको एक प्लेटफॉर्म पे लाना है। बेसिक आइडिया ये है। साथ ही जो इंडियन क्रिएटिव है, जैसे आजकल जैसे फॉर एग्जांपल लोग रील्स बनाते हैं, खासकर यंग जनरेशन, तो ये जो रील्स से भी बहुत लोग बहुत पैसा कमाते हैं। आई एम श्योर कि आप लोग भी शायद होंगे अगर इंस्टा ट्विटर पे देखेंगे। सो इसको एक नया प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म इन ए सेंस कि जो इंडियन क्रिएटर्स है, यूथ क्रिएटर्स है, आप लोग जो इस प्रोग्राम के जरिए, जो 4 डेज इवेंट के जरिए, जो बाहर से भी लोग आएंगे, बायर्स इन ए सेंस कि जो बहुत सारे कंपनीज होंगे जो ये सब में डील करते हैं, उनके सीईओज, रिप्रेजेंटेटिव आएंगे, तो वो लोग के सामने अपना क्रिएटिव दिखा पाएंगे। तो एक जिसको कहते हैं बिजनेस टू बिजनेस मीट, क्रिएटिविटी मीट, ये एक प्लेटफॉर्म होगा। और इससे पहले भी वेरियस इवेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज, मीन्स कंपटीशन, जैसे बहुत सारे कंपटीशंस में जो विनर्स है उन लोग वहाँ परफॉर्म कर पाएंगे, उन लोग को अवार्ड्स मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म मिलेगा। सो टुडे रन-अप्स ऑफ द वेव्स, वेरियस इवेंट्स हैव बीन ऑर्गेनाइज्ड। यहाँ पे हम लोग के स्टेट का भी एक कनेक्शन है। लेट मी टेल ऑल ऑफ यू, ये इट्स ए गुड इंफॉर्मेशन। आई एम वेरी हैप्पी टू शेयर विथ ऑल ऑफ यू कि हम लोग के स्टेट का भी वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होगा। प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई प्रोनाउंस रॉन्ग। तामांग सेलो, राइट मैडम? तामांग सेलो, सो ट्रेडिशनल डांस परफॉर्मेंस है। वो 3rd of May को मुंबई में, जहाँ पे ये जियो कन्वेंशन सेंटर में प्रोग्राम होगा, ये परफॉर्मेंस वहाँ पे रखा जाएगा। मतलब यहाँ हम लोग के स्टेट के इस डांस को वहाँ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म में परफॉर्म होगा और लोग, हज़ारों करोड़ लोग वहाँ पे देख पाएंगे। सो इट्स ए वेरी गुड न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ अस। दिस इज़ बेसिकली एज आई सेड, वहाँ पे एग्जीबिशन होगा, बायर्स टू बिजनेस मीट्स होंगे, वहाँ पे एक भारत मंडप बोल के एक पेवेलियन होगा। लेट मी टेल यू, वहाँ पे 4 कंपोनेंट है जिसमें रहेगा। एक जैसे ये इंडियन ट्रेडिशन के नाम पे दिया गया है श्रुति, भारत पेवेलियन के अंदर एक होगा कृति, एक होगा दृष्टि और एक होगा क्रिएटर्स लिप। ये जो सिनॉप्सिस है आप लोग के साथ यहाँ पे शेयर किया गया है, आप लोग इसको देख सकते हैं। तो ये भारत पेवेलियन के अंदर ये 4 कंपोनेंट होगा और इसमें जो हम लोग के जो रिच डाइवर्सिटी है, कल्चरल ट्रेडिशन है, सबको यहाँ पे डिस्प्ले किया जाएगा। फिर वहाँ पे वेब्स बाज़ार भी होगा। जो वेब्स बाज़ार मीन्स हम लोग जानते हैं, वहाँ पे पोटेंशियल बायर्स बात कर पाएंगे, वहाँ पे डिस्कशन होगा, प्रोग्राम्स होगा, बहुत सारे इश्यूज़ पे डिस्कशन करेंगे। जैसे फिल्म मेकिंग इन नॉर्थ ईस्ट, वो भी उस पर भी डिस्कस होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स है, क्या क्या हर्डल्स है। तो जितने भी इश्यूज़ है वहाँ पे मीडिया इंडस्ट्री को लेकर उस पर उसको रेज किया जाएगा। आप लोग को मालूम है ही ऑलरेडी, फिर भी मैं क्योंकि आप लोग यहाँ आए हैं, मैं बताऊँ कि जो हम लोग के इंडिया के बॉलीवुड जिसको कहते हैं कन्वेंशनल मीडिया और सदर्न स्टेट जो भी है, पैन इंडिया जो भी बॉलीवुड के स्टार्स है, जो भी हम लोग नाम लेंगे, सब इस इवेंट के साथ जुड़े हुए हैं। आप लोग ने देखा कुछ दिन पहले आमिर खान साहब ने आर्टिकल लिखा था, वो पब्लिश हुआ। अमिताभ बच्चन, अगर आप लोग इंस्टा देखेंगे, ट्विटर देखेंगे, सब उन लोग का मैसेज आ रहे हैं। चिरंजीवी है, अमिताभ बच्चन है, शाहरुख खान है, अनिल कपूर साहब है, एंड सो ऑन, नाम लेते रहिए, लिस्ट ख़त्म नहीं होगा। सब ये वेब समिट में जुड़े हुए हैं। सो इट्स ए ग्रेट इवेंट। हम लोग के पीआईबी की तरफ से और आईपीआर डिपार्टमेंट की तरफ से एज ए टीम, सिक्किम मीडिया की तरफ से ये होगा कि आप लोग इसका जितने भी पॉजिटिव इम्पैक्ट हो आप लोगों को बताइए, सो डैट जो आप लोग के जैसे यंग जनरेशन है जो इस एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में विजुअल इफेक्ट्स में हो या पता नहीं, अब ये आप लोग के जनरेशन के लिए हम लोग थोड़ा ज़्यादा ही
बढ़ गया है उम्र। अभी वो जनरेशन जेन बोलते हैं, ये जेन नेक्स्ट तो नहीं बोलते, तो उसके लिए हम लोग वो क्रॉस करके आ गए, हम लोग के समय में नहीं था। तो ताकि इस प्लेटफॉर्म को यूटिलाइज कर पाए, अपने क्रिएटिविटी को यूटिलाइज कर पाए, और जो आने वाले दिन हैं उसको यहाँ के स्टूडेंट्स को, यूथ्स को एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिले। मैं रिक्वेस्ट करूँगा मैडम सुब्बा को कि मैम आप इसमें ऐड ऑन करें। उसके बाद कुछ आप लोग का कुछ है तो वी कैन डिस्कस। So basically, this is the initiative of the Ministry of Information and Broadcasting, Government of India. So this is a bigger platform, like media and entertainment. Bhaneko रहेछ प्राय त it's like a World Audio Visual and Entertainment Summit. But nowadays, as you see, media and entertainment is not confined. Broader sector by say it's a. So basically, this is a platform for the entire, not only culture and entertainment or matra हैन रहेछ, it's like अहिलेको जेनेरेसनको लागि it covers everything, animation, visual effects, e-sports देखि लिएर तपाईहरुको virtual reality, influencers, content creators हरुको लागि चाहिँ it's a huge platform. It's not only for that फिल्म र उयो थिएटर, प्रिन्ट मिडिया, डिजिटल मिडिया मात्रैमा चाहिँ इट्स नट कन्फाइन्ड रहेछ। दिस प्लेटफर्म इज अ ग्लोबलाइज्ड प्लेटफर्म फर द एन्टायर क्रिएटर्स भनौँ नि, अब आर्टिस्ट इन सेन्स क्रिएटर्स, एन्ड इट्स अ भेरी बिग अपर्च्युनिटी। उहाँले भन्नुभएको जस्तै हाम्रो तामाङ सेलो इज अ लाइक शेड्युल ट्राइब ट्रेडिसनल डान्स द्याट इज बिङ शोकेस्ड अन 3rd of May. So the venue is like Geo World Convention Center is Bandra Kurla Complex, Mumbai, India. So through तपाईहरुलाई त्यही रिक्वेस्ट छ, through the media, हाम्रो सोशल प्राइज जस्तो डिजिटल एन्ड सोशल मिडियामा मोस्ट अफ अहिले त वी डोन्ट गो इन्टु प्रिन्ट, त ज्यादा यङ्स्टर्सहरूले पढ्दैन पनि होइन अहिले। सो वी रिक्वेस्ट थ्रु द डिजिटल एन्ड सोशल मिडिया यो चाहिँ ब्रडकास्ट पुरै भएर चाहिँ लाइक अर यङ्स्टर्स जेनेरेसन, हाम्रो the young generations of हाम्रो digital creators right? So we have basically पुरै रहेछ हाम्रो very good creators we have in Sikkim. उहाँहरूले पनि यो प्लेटफर्ममा they can go experience हैन, उहाँहरूको broader sense they can refine themselves, their talents, and is a huge उहाँले भन्नुभएको जस्तै like all the media entertainment big names have been connected with these waves रहेछ कि लाइक तपाईहरुले व्हाट्सएपमै हेर्नुभयो भने पनि we have Ministry of Information and Broadcasting को WhatsApp we have channel also. So तपाईहरुको आइबस्छ त्यसमा, you can see there also Mr. Amir Khan, Shah Rukh Khan, Amitabh Bachchan and all, they have been promoting this. They like every हाम्रो entertainers-हरु, creators-हरु, they can have an opportunity to go there and see what is the bigger platform. Globalization sense मा चाहिँ what is to be done and how it is to be taken into broader sense. यसले गर्दाखेरि we can take our सिक्किमको ट्रेडिसन्स, हाम्रो कल्चर, टुरिज्म, त्यसले पनि ब्रोडर एस्पेक्टमा चाहिँ we will have a better platform to showcase our traditions and culture also, यो media यसले गर्दाखेरि. So I request everyone to give a wider coverage and यसलाई अलिकति तपाईहरुले प्रमोट पनि गरिदिनुस् न, यसकै फोटो खिचेर घरमा हाल्दिनुस् तपाईहरुको सोशल मिडिया पेजेसमा हैन। हाम्रो दिदीहरु हुनुहुन्छ यहाँनिर रेडियोबाट, उहाँहरुको वाइडर कभरेज भइहाल्छ। उहाँहरुको त अहिले त अर ओल्डर जेनेरेसन भन्दा वी अल्सो कम इन ओल्डर जेनेरेसन होला, अब त प्रायले रेडियो नै भरोसा गर्छ, विश्वास गर्छ। डिजिटल मिडिया एन्टरटेनमेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ पिपल वोन्ट लाइक के होइन पनि होला भन्ने हुन्छ नि, बट वेन इट कम्स फ्रम रेडियो चाहिँ ए साँच्ची नै हो रहेछ, यो खबर चाहिँ पक्का हो भन्ने चाहिँ गाउँ बस्तीमा चाहिँ अझै पनि त्यो बिलिफ छ। सो वी रिक्वेस्ट आवर रेडियो मिडिया पर्सन्स अल्सो टु क्यारी दिस मेसेज एन्टायर हाम्रो सिक्किमको पब्लिकलाई आओस्। ये जो पार्टिसिपेशन था ये बिफोर द इवेंट देयर वाज दे हैव अनाउंस, और उसमें जिसने भी से कोई रील्स का है वो रील्स बना के दे दिया, किसी का म्यूजिक कंपोनेंट है वो म्यूजिक बना के दे दिया। वैसे अराउंड अपलोड कहाँ कर रहे हो, जैसे रील्स बनाया उसमें नहीं अभी हम लोग नहीं कर रहे हैं, वी आर नॉट डूइंग इट राइट नाउ। दिस इज व्हाट वेव्स, अंडर द वेव्स
these are being done, and the events, all the events are being done under webs. In Gangtok, we are not doing. I mean, Sikkim, we are not doing anything. No, if anyone. Yes. If anyone can participate, they can go to the website. There is specific website under Ministry of Information and Broadcasting called Webs 2025. Here, every details have been mentioned. So anyone can check. I mean, I request. मैं यही बोलने वाला था. आप लोग भी उसको देखिए और बेटर क्लैरिटी उसमें आएगा. तो वहाँ पे जो कंटेंट है, जो कॉम्पिटिशन्स है, जो इवेंट्स है, सब लिखा है. लेकिन अभी मोस्ट ऑफ द इवेंट्स हैव बीन कंप्लीटेड. जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट्स था या पार्टिसिपेंट्स था, बहुत लोगों को वहाँ पे इवेंट वाइज वहाँ से रील्स करने परफॉर्म तो वहाँ सामने नहीं करेंगे. जो म्यूजिक से क्रिएटिव है, उनको जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट है, नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे स्टेट से वहाँ पे सिलेक्ट हो गए हैं. देन दे विल परफॉर्म इन द वेब समिट. ये जो था, इट्स ए कंटिन्यूस प्रोसेस. ये नहीं है कि एक ये हो गया और एक डेडलाइन है. ये इट विल कीप गोइंग. ठीक है. सो दिस इज द, यू कैन से वी हैव स्टार्टेड दिस प्रोसेस नाउ ऑनवर्ड्स. इसके पहले भी जो हम लोग ने प्रेस रिलीज वगैरह जो था, न्यूज़ वगैरह था, तो इस कीप सेंडिंग, वो तो जा ही रहा था. ठीक है. यहाँ से भी बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट डेफिनेटली किया होगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा ऐसा है कि कुछ इवेंट में 70,000 पार्टिसिपेंट है. तब आउट ऑफ 70,000 इट्स वेरी डिफिकल्ट कि एक स्टेट से है, क्योंकि वहाँ पे नाइम वाइज जो है या कुछ पर्टिकुलर उन लोग का नंबर अलॉट क्या है. जैसे यूपीएससी का उस दिन रिजल्ट आया ना, लाइक उस पर, तो इट्स वेरी डिफिकल्ट कि सिक्किम से कौन गया है या यूपी से कौन पास किया है, क्योंकि एक स्पेसिफिक पैटर्न पे आता है. जो यू कैन से ये कंटिन्यूस प्रोसेस है.